पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली मारूफ टीवी एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। बेहोशी की हालत में घर से निजी अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक करते हुए कहा, आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक उन्हें 1 बजे आमिर लियाकत की तबीयत खराब होने की इत्तला मिली। मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। मारूफ टीवी मेजबान और सियासतदान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गहरे दुख का इजहार किया। समाजी शख्सियत सारिम बर्नी भी रंजीदा। रिटायर्ड फौजी अफसरान ने इमरान खान के कहने पर मुतालबात तस्लीम किए। इन अफसरान ने अपने इदारे में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। इदारों को गंदी सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के लोग भी कहते हैं इमरान खान पागल आदमी है। एक पागल आदमी को पाकिस्तान में फितना फसाद की इजाजत क्यों दी गई है? मैंने कभी सोचा नहीं था हमें ये क्रिमिनल्स हटा सकेंगे। लगता था मेरे खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। मैं एक तरफ और 16 जमातें एक तरफ थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। कहा, जिन्होंने ये सब प्लान किया वो परेशान हैं। सियासत में इसलिए आया कि फलाही रियासत कायम हो, कानून की बालादस्ती हो। पीटीआई और पिंडी के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। 7 जून को भी अहम मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का प्रोग्राम प्राइम टाइम टीएम में बड़ा इंकशाफ। बोले, खान साहब को कहा था हुकूमत चली जाएगी। 4 माह कबल आईबी की रिपोर्ट भी आ गई थी कि हुकूमत जा रही है। सोचना चाहिए कि ऐसा एकदम से क्यों हुआ। इमरान खान बहुत सी बातें उनकी नहीं मानते थे। ये कौन सी आलमी साजिश थी जिसका 4 माह से पहले से ही इल्म था? आलमी साजिश थी तो 4 माह पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को क्यों आगाह नहीं किया गया? पीपी रहनुमा शारी रहमान ने सवाल उठा दिया। कहा, शेख रशीद का बयान आलमी साजिश के बयानी के ताबूत में आखिरी कील है। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम किरदार मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गए। मकसूद चपड़ासी का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के सबब हुआ। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए निकलने का दावा किया था। आज खबर आई मकसूद चपड़ासी को रास्ते से हटा दिया गया। डॉक्टर रिजवान की मौत आज भी सवालिया निशान है। डॉक्टर रिजवान की मौत का फायदा शरीफ खानदान को हुआ। ऑडियोज और वीडियो से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का मकसूद चपड़ासी के इंतकाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, इन्वेस्टिगेशन अफसरान को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का नैब अफसरान के असासों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। सलीम मांडवीवाला ने कहा, सियासतदानों की तरह नैब अफसरान के असासे भी सामने आने चाहिए। शहादत अवान बोले, नैब को भी करप्शन फ्री होना चाहिए। जाम मेहताब ने इल्जाम लगाया कि शहजाद अकबर ने हुंडी के जरिए रकम बाहर भेजी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मालूमात ऐवान में पेश करने की हिदायत कर दी। नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन तरमीमी बिल पर अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ आमने सामने। ऐवान बाला में शोर शराबा। शहजाद वसीम ने कानून साजी के दौरान पार्लियामेंट को बिलडोज करने का इल्जाम किया, जिस पर आजम नजीर तारड़ बोले, नैब ऑर्डिनेंस इमरान खान हुकूमत की जानिब से बनाए गए थे। चेयरमैन सेनेट ने शहजाद वसीम को एजेंडे से हटकर बात करने से रोक दिया। अपोजिशन का अलामती वॉकआउट। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इलेक्शन तरमीमी बिल, नैब तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। बिल्स की हतमी मंजूरी का इम्कान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दोनों बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिए थे। मुश्तरका इजलास में मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत की तौसीक की जरूरत नहीं रहेगी।
कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक को बिजली 6 रुपए 49 पैसे महंगी करने की इजाजत मिल गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वजीर आजम को वजारत तवानाई हुक्काम की लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने मुख्तलिफ एड्रेस पर बिजली की तरसील की सूरत हाल दरियाफ्त की। कहा, लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। आवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने आवाम को 8-8 आंसू रुला दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में भी बिजली की आंख मचोली जारी। मुल्क के दीगर शहरों में भी बिजली की तवील और गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी। बिजली बहरान पीटीआई हुकूमत से विरासत में मिला है। ये लोग हम पर उल्टा इल्जाम आयद कर रहे हैं। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहरान का हल सिंध हुकूमत के पास है। उम्मीद है जल्द इस पर काबू पा लेंगे। शेख रशीद अहमद के बयान से वाज़ेह हो गया कि सुरंगे इमरान खान बिछा कर गए। गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। काम मुकम्मल होने के बाद आवाम को खुशखबरी देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। कौमी असम्बली इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हर साल 10% गैस के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में 76% गैस LNG होगी। मुल्क भर में गर्मी की खतरनाक लहर जारी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में तेज धूप ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में कयामत खेज गर्मी। सूरज सवा नेजे पर आ गया। जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री को छू गया। सिब्बी और दादू 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क भर में महंगाई तारीखी सतह पर पहुंच गई। अशियाए सर्फ की कीमतें अवामी कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। बेयारो मददगार अवाम ने आइंदा बजट पर नजरें जमा ली। बजट रिलीफ देगा या नए टैक्सेस की होगी भरमार। सबको है बजट का इंतजार। कोई अशिया जरूरिया पर सब्सिडी के लिए पुरुमीद तो किसी ने इसे IMF का बजट करार दिया। शहरी कहते हैं IMF की इमाम पर पेट्रोल के 2 बड़े बम गिराए जा चुके हैं। मजीद इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उधर बजट से कबल जखीरा अंदोज भी सरगर्म। मुतवक्के तौर पर महंगी होने वाली अशिया जखीरा कर ली। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद 1 रुपए 10 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 201 रुपए 10 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है। इक्तिसादी सर्वे कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। मुआशी शरह नमू 4.8% हदफ के मुकाबले में 6% रही। महंगाई का 8% हदफ 13% से तजावुज कर गया। इक्तिसादी सर्वे 2021-22 के अहम निकात के मुताबिक सनतों का हदफ पूरा हुआ, ताहम तामीरात, जंगलात और बिजली पैदावार के अहदाफ में नाकामी हुई। $4,282 अरब रुपए के खसारे का बजट कल पेश किया जाएगा। विफाकी बजट में अखराजात का मजमूई तखमीना 9,500 अरब रुपए से जायद का होगा। FBR के लिए टैक्स जमा करने का हदफ 7,255 अरब रुपए रखा गया है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के। दिफाई बजट के लिए 4,586 अरब, हुकूमती उमूर के लिए 550 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। NFC एवोर्ड की मद में विफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए बजट में 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का भी तखमीना।
ऑनलाइन कारोबार अब होगा ऑफलाइन। यूट्यूबर और टिकटॉकर्स को टैक्स नेट में लाने की तैयारी। जिद्दत के सहारे जिंदगी गुजारने वाले अफराद अब महंगाई की शिद्दत से होंगे परेशान। आइंदा माली साल के बजट में ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद पर भी टैक्स लगेगा। हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को 578 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला। सबसे ज्यादा तवानाई शोबे के लिए 500 अरब, IPPs को 190 अरब रुपए की सब्सिडी का इम्कान। RLNG कीमत में 20 अरब रुपए, सनतों के लिए 52 अरब की सब्सिडी मुतवक्के। इस बार बड़ा अच्छा बजट आ रहा है, चेयरमैन FPR आसिम अहमद का दावा। महंगाई में होशरुबा इजाफा। दिहाड़ीदार मजदूर सबसे ज्यादा मुतासर। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए, लेकिन आइंदा बजट से मजदूरों ने भी उम्मीदें बांध ली हैं। कहते हैं हुकूमत गरीबों का सोचे, बजट में कम से कम यौमिया उजरत में इजाफा करे। बजट से रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। बिजनेस कम्युनिटी और तनख्वाहदार तबके की परेशानी में इजाफा। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि तवानाई का बहरान, इम्पोर्ट बिल की अदायगी, एक्सपोर्ट में कमी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और नाकिस मुआशी पॉलिसीज ने मुल्क को तबाही की दहानी पर पहुंचा दिया। सऊदी अदालत ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी के वाक़े पर एक पाकिस्तानी शहरी को 3 बरस कैद और 10,000 रियाल जुर्माने की सजा सुना दी। सजा पाने वाले मोहम्मद ताहिर पर इल्जाम था कि उसने मस्जिद में पाकिस्तानी वक्त से बदतमीजी की और अफरा तफरी की वीडियो सोशल मीडिया पर ऐप टिकटॉक पर अपलोड की, जो बाद में वायरल हुई। दहशतगर्द रियासत भारत में तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का एहतजाज। भारतीय पुलिस मुसलमानों के बजाय इंतहा पसंदों को तहफ़्फ़ुज़ देने लगी। बीजेपी तर्जुमान नूपुर शर्मा को सिक्योरिटी फ्राहम कर दी, जबकि रियासत यूपी में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को कान पकड़वाकर जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं।